बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान वकील ख़ान OBTV ग्लोबल के वेरी पॉपुलर प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी। नाज़रीन, आज हम इस पे मुझे बात करेंगे और हम डायरेक्ट लाहौर जाएंगे कि लाहौर में जो एक इंदौनाक वाक़या हुआ है और जो ये हड़तालों का सिलसिला चला है, उस सिलसिले में जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब सलमान लुकमान, उनसे बातचीत करेंगे और गुफ्तगू करेंगे कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तो आप क्या कहना चाहते हैं सर लाहौर के बारे में? क्या हालात हुए और क्या वाक़या हुआ, कैसे सब वाक़यात पेश आए? देखें जी, गुज़िश्ता दिनों से ही जो लाहौर के हालात कशीदा थे। जैसे ही सादर जो रिजवी उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही धरना और एहतजाजी मुजाहरे TLP वालों की जानिब से जारी कर दिए गए थे। जो तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के कारकुनान हैं, उनकी जानिब से जो माल रोड है, इसके अलावा फिरोजपुर रोड, चुंगिया मरसदू और सगिया पुल, और इसके साथ साथ जो है मेन का धरना था उनके मरकज़ के सामने, और जो यतीम खाना चौक है वहाँ पर दिया गया था। इनके मुतालबात ये थे, एक तो जो सफ़ीर है फ्रांस का, उसको जो मुल्क बदर किया जाए ताकि जो गुस्ताखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई है उसकी सज़ा इसको मिल सके। उसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से ज़राए बता रहे हैं कि ये कहा गया था कि हम उसके सफ़ीर को जो है निकाल देंगे, लेकिन ये कि उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो धरने थे एहतजाज उसका दायरा कर जो है TLP की जानिब से बढ़ाया गया ज़राए के मुताबिक। जबकि ये भी वक़ुआ सामने आया कि पाकिस्तान जो है तहरीक लब्बैक के जितने कारकुनान थे उनमें और पुलिस एहलकारों में झड़पें भी हुई थी। इसके अलावा झड़पों के दौरान काफ़ी पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए, कुछ शहीद भी हुए, और इसी तरह जो है तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के जो कारकुनान है वो शदीद ज़ख्मी भी हुए, और कई कारकुनान जो है वो गोली लगने की वजह से ज़राए के मुताबिक उनका इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती रही। लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब समेत दीगर शहरों में इसी तरह TLP की जानिब से जो है धरने दिए जा रहे थे। कई रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया था, जबकि ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जो है रेंजर्स को भी ज़राए के मुताबिक तलब किया गया था। रेंजर्स के आने के बाद ऑपरेशन किया गया था और रेंजर्स, पंजाब पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से कार्रवाई करते हुए ज़राए के मुताबिक जो वो जितने भी धरना देने वाले लोग थे उनको जो है पहले तो वार्निंग दी गई, लेकिन जब काफी ज्यादा उनके आपस में मामला बिगड़ने शुरू हुए तो उनकी जानिब से आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कारकुनान उठने पर मजबूर हो गए। लेकिन अभी भी ज़राए बता रहे हैं कि जो यतीम खाना चौक है उस साइड पर मरकज के सामने इनके लाहौर में जो है धरना दिया गया था। 2 मुज़ाकराती टीमें, जिसमें ज़राए बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और इसके अलावा जो वजीर कानून पंजाब है मिनिस्टर राजा बशारत, इन दोनों ने दीगर ने मिलकर जो है साद रिजवी से जो है मुज़ाकरात की कोशिश की। जबकि ये भी ज़रा बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी जो है बाकायदा से मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी। अभी तक मुज़ाकरात का रिजल्ट सामने नहीं आया ज़राए के मुताबिक, और आज जो है कोट लखपत जेल में मुलाकात भी की गई है साद रिजवी से, और इनसे कहा गया है कि अपने कारकुनान को जो कहा जाए कि वो मुंतशिर हो जाएं और पुरअमन एहतजाज को ख़त्म कर दें, और इसी तरह जो सड़कें हैं वो बंद हैं उसको खोल दिया जाए। जी, अच्छा, तो अभी जो ये हंगामा दोबारा हुआ था लाहौर में, जिसमें वो मस्जिदुर रहमतुल आलमीन के अंदर से हमला किया गया था, ये लुक लाइक वही कलर आ रहा है जो लाल मस्जिद के टाइप का था कि जो रहमतुल आलमीन मस्जिद है, ये क्या टेररिस्ट दहशतगर्दों की आमाजगाह है या इबादत गाह है, क्या है यहाँ पे? बाकी ये है कि अभी जो है कारकुनान की जानिब से ज़रा बता रहे हैं कि धरना जारी है, और मुज़ाकराती जितने भी मामला था उसको क्लियर होने के बाद जो है इनकी जानिब से कारकुनान रहनुमाओं की जानिब से ज़रा बता रहे हैं कि धरना खत्म किया जाएगा। दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है। जबकि आज जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि हमारे जो रोयत हिरा कमेटी के साबका चेयरमैन भी हैं, उनकी कॉल पर जो है कातिल तंजीमों की जानिब से पूरे पाकिस्तान में जो हड़ताल की कॉल दी गई थी, और हड़ताल के पास मार्केट इत्तफाक जो सरकार प्राइवेट तौर पर जो है वो बंद थे। और इसके साथ साथ जो है ताजरों ने भी ये कहा था कि जो मामला था इसकी वजह से कशीदगी फैल रही है, इसको हुकूमत को चाहिए कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब भी किया गया था, जिनमें उन्होंने सब तफसील से बात की थी किस तरीके से जो है जो हुकूमत है वो काम कर रही है। और उन्होंने TLP से कहा है कि जो मुज़ाकरात की टीम है उनसे मुज़ाकरात के बाद जो है आप अपना धरना जो है ख़त्म कर दें, जिसकी वजह से जो भी रास्ते हैं उसके बंद होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंसेस को भी मुश्किलात का सामना हो रहा है।
मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मस्जिद रहमतुल आलमीन है, ये कहाँ पर है और ये क्या गढ़ है तहरीक लब्बैक का? At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
जी बिल्कुल, जी मस्जिद रहमतुल आलमीन जो है ये लाहौर में ही वाक़या है और ये जो चौक यतीम खाना वाली साइड पर जब जाते हैं उसी साइड पे आती है ज़राए के मुताबिक और यहाँ पर जो है ये मरकज़ है इनका ज़राए के मुताबिक जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो इसीलिए जो इसके बाहरी कारकुनान जो इसके हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उनका धरना जारी है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि धरने में आंसू गैस का इस्तेमाल की वजह से कई कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा कारकुनान की जानिब से ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस एहलकारों को यरगमाल भी बनाया गया और इसके बाद बारज़ा मुज़ाकरात के बाद इन्होंने जितने पुलिस एहलकारों को जो है यरगमाल बनाया था गिरफ्तार जो उनको जो है रिहा कर दिया गया और इसी तरह जो है तमाम तर मामला जो है वो देखे जा रहे हैं। बहरहाल ये कि हुकूमत की कोशिश यही होगी ज़राए के मुताबिक कि ये मामला क्लियर कर। अच्छा, ये बताएं कि जो मुनीबुर रहमान साहब हैं, मुनीबुर रहमान साहब जो हैं ये पहले चेयरमैन थे रोहित हिलाल कमेटी के और लगता है कि जब से इनको रोहित हिलाल कमेटी से हटाया गया है तो उन्होंने अपना एक धड़ा बना लिया है और वो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ है? देखिए जी जो इनकी जमात है उसके हिसाब से ये जो अपना तमाम तर मामला देखते हैं क्योंकि जब से वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे फवाद चौधरी उनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक उनको हटा दिया गया था अहदे से। उसके बाद जो है जो खतीब हैं उनको जो है दोबारा से रोहित हिलाल कमेटी का बादशाह जो बादशाही मस्जिद के जो खतीब है, बादशाही मस्जिद के जो खतीब है जो है रद्द-ए-अमल भी देखने में नजर आया था। पर ये कि अब जो है इनका कहना है कि हम हर तरीके से जो है जो हुकूमत को ये कहते हैं कि जो मामला हैं उसको क्लियर करें और धरने को ख़त्म किया जाए और तमाम जो रुकावटें हैं उसको हटा लिया जाए। तो ये बताएं कि लोगों ने इमरान खान की जो कौम से खिताब था उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया? देखिए जी कई लोग ऐसे थे उनके जो पार्टी के लोग थे वो तो काफी ज्यादा मुतमईन दिखाई दिए ज़राए के मुताबिक, जबकि आम आवाम का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले ही कोई ना कोई जो अपना बयान जारी करते हैं। लोग ऐसे थे उनके जो पार्टी के लोग थे वो तो काफी ज्यादा मुतमईन दिखाई दिए ज़राए के मुताबिक, जबकि आम आवाम का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले ही कोई ना कोई जो अपना बयान जारी करते हैं। तो अच्छा, आपका कहना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जैसे ये हालात शुरू हुए थे और जो इनकी मीटिंग चल रही थी उनको कौम से खिताब करना था। और थैंक यू वेरी मच सलमान लुकमान साहब आपके व्यूज़ का और आपकी रिपोर्टिंग का। अच्छा ये बताएं, आप ये बताएं कि अभी सूरत-ए-हाल क्या है एट दिस मोमेंट, अभी क्या हालात हैं? जी अभी जो सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर की जो यतीम खाना चौक है ज़राए के मुताबिक वहाँ पर जो है लब्बैक वालों का जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनका धरना जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो वहाँ पर बैठे हैं। ये बड़ा धरना है क्योंकि वो जो रेंजर्स हैं उनकी जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से दीगर शाहराहों पर जो धरने थे वो ख़त्म करवा दिए गए ज़राए के मुताबिक, जबकि अभी जो है इनका जो धरना था यतीम खाना चौक पर वो जारी है। गुज़िश्ता दिनों में जो ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों में और बाकायदा से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कशीदगी देखने में नजर झड़पें हुई थी मुझे पता है। अच्छा ये बताएं कि जो मुनीबुर रहमान साहब की जो स्ट्राइक की कॉल थी वो कामयाब कितने परसेंट हुई है? 100%, 80%, 60% और 30%? क्योंकि ये तो कोई इतने बड़े लीडर नहीं है। अगर पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, इसके अलावा गुजरांवाला और दीगर शहरों में जो है काफ़ी ज़्यादा ताजर तंजीमों की जानिब से हड़ताल की गई। तकरीबन 60 से 70% के करीब जो दुकानें थी, कारोबार थे वो बंद किए गए थे, लेकिन कई कारोबार खुले भी रहे क्योंकि ताजर तंजीमों का कहना था कि आगे ही लॉकडाउन की वजह से जो है हमारे कारोबार बंद हैं। अगर हम इसी तरह हड़ताल की कॉल पर कारोबार अपने बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए कई ताजरों की जानिब से ज़राए के मुताबिक जो दुकानें थी वो खुली रही। तकरीबन 60% के करीब जो थे दुकानदार थे उनकी जानिब से दुकानें बंद की गई। उनका कहना था कि हड़ताल की कॉल अच्छी बात दी गई है और बल्कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तमाम तर मामला तो उस पर अगर बात की जाए तो हम उनके साथ हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ है। लेकिन अगर कारोबार की बात की जाए तो लॉकडाउन की वजह से पहले हुकूमत की जानिब से टाइमिंग की गई थी जिसकी वजह से कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं और जो गरीब अफराद हैं जो रोज़ी की तलाश में दुकानों पर काम करता है उनको काफ़ी ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। पर आज तकरीबन पंजाब भर में जो है हड़ताल तो थी लेकिन तकरीबन 60% के करीब ज़राए के मुताबिक दुकानें बंद थी और 40% के करीब जो कारोबार हैं वो खुले हुए थे। जी शुक्रिया जनाब सलमान लुकमान साहब। लगता है कि मुनीर साहब की कॉल पे कोई इतना असर नहीं हुआ। ठीक है, देखें जो कुछ भी है पाकिस्तान में हालात बड़े अच्छे नहीं हैं और उसको सही तरह से कंट्रोल कहीं नहीं किया जा रहा है
और जैसे कि हमने काफ़ी स्कॉलर से बात की, उनका कहना ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे असूलों पे तो कोई चलता नहीं है, फ्रॉड करते हैं, गबन करते हैं, करप्शन करते हैं, हर किस्म के गलत काम किए जाते हैं। मसाजिद में भी सियासत होती है, मस्जिद के अंदर कई कई ग्रुप बनते हैं, वहाबी तो है, ये मालिकी है, ये शाफी है, सुन्नी है, ये शिया है। और आज जो रिपोर्ट थी हसन निसार साहब का कहना है सही था कि देखें, पहले तो उलमा का काम है वो एजुकेट करें अपने मेंबरान को, उनको एक इल्मी अहलियत अता करें ताकि उनको पता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी असूल क्या है और उन्होंने अपने दुश्मनों से और अपने उन नफ़रत करने वालों से कैसा सलूक किया। हमेशा उन्होंने अच्छा और बेहतर सलूक किया, और जबकि हालात बहुत ही ख़राब हैं। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क है और यहाँ के माशी हालात अबतर हैं, या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या एक सही इंतज़ामिया नहीं है हेल्थ केयर के बारे में, और लॉकडाउन चल रहा है जिससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका जैसे मुल्क के पास तो बहुत पैसा है, वो बिज़नेस को पैसा दे रहा है, ताजिरों को पैसा दे रहा है, जो अनएम्प्लॉय है उनको पैसा दे रहा है, घर घर पैसा पहुँचाया जा रहा है ताकि वो सर्वाइव करें। जो किराया देने वाले हैं उनका आधा किराया गवर्नमेंट पे कर रही है। लेकिन ये बताएं, हुकूमत में ये छोटे छोटे ताजिर हैं, गरीब ड्राइवर हैं, ट्रकर हैं, ये अगर आप कारोबार बंद करा देंगे अपने फ़ायदे के लिए। देखिए, मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो जो हिलाल कमेटी थी, रोहित हिलाल कमेटी, उसके चेयरमैन थे। अब यह है कि जिसको भी कहीं से हटा दिया जाए, भाई आपका टेन्योर पूरा हो गया और आपको किसी और को भी मौका देना चाहिए। अगर बादशाही मस्जिद के ख़तीब को ले आए एज ए चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी, तो उसमें नुकसान क्या है और इसमें बुराई क्या है? आपने अपना रोल अदा कर दिया और आप पीछे हट के अब तालीमी मैदान में आए और इन बच्चों को जो सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, उनको लाएं मदरसों में, तालीम से आशना करें, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीम दें, ना कि ये कि आप हड़ताल करें और उनको दहशत गर्दी पे जो है आप मजबूर करें। कि देखें, ये बात नहायत ही गलत है और सरासर गलत है ये बात कि आप एक फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़े हों और फोर्सेस को आप जो है कैद करें, उनको गोलियां मारें, उनको डंडे मारें। ये तो ये है कि आप इल्म में बगावत बुलंद कर रहे हैं, बगावत का परचम आप बुलंद कर रहे हैं। हमें पहले ही दुश्मनी का सामना है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, इंडिया से दहशतगर्द आते हैं, और मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन एजेंसीज़ पाकिस्तान में काम करी हैं ताकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ अंदाज से कमज़ोर किया जाए। तो मेरी तो दरख्वास्त ये है जनाब जनरल बाजवा साहब से कि वो इसमें आगे बढ़ें और फ़ौज जो है उसकी चार्ज ले दहशतगर्दी को कुचलने के लिए, और ऐसे लोगों को जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, जो इस्लाम का नाम लेके कारोबार बंद कराना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तिजारत करो, तिजारत में फ़ायदा है। जब आप लोग पाकिस्तानी ताजिर हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो उनकी दुकानों को बंद कराना क्या? आप जाएँ एक बहुत ही पुरअमन अंदाज में अपना जो है वो मद्दा करें, वो पेश करें, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डिमांड पेश करें। और जैसा कि आप चाह रहे हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर किया जाए, देखें सफ़ीर का क्या कसूर है इसमें? सफ़ीर तो एक डिप्लोमेट है, उसकी सर्विस है कि आपके जो भी काम होते हैं, आपके वीज़ा है, जो हज़ारों पाकिस्तानी जो है फ़्रांस में रह रहे हैं, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग, उनके चीज़ों को देखना भालना, जो हमारा सफ़ीर है पाकिस्तान का फ़्रांस में, उसके अपने काम है। पाकिस्तान के बहुत से फ्रांसीसी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है, आपका न्यूक्लियर पावर जो है जो वह उस सिलसिले में कॉन्टैक्ट है। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात चल रहे हैं और नज़र तो यही आ रहा है कि हो सकता है कि हुकूमत जो है उनके मुज़ाकरात में कोई उनकी बात माने और कोई अपनी बात मनवा के धरना ख़त्म। आप समझ रहे हैं कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा फौरी? जी, कारकुनान की ये भी डिमांड है, जो इनके कारकुनान हैं उनकी ये भी डिमांड है कि साद रिजवी को भी जो है रिहा किया जाए, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जो मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया था वो उसको पूरा करने के लिए ही जो है उन्होंने बात की थी। लेकिन यह कि उनकी गिरफ्तारी से काफ़ी ज़्यादा जो है लोग मायूस भी हुए थे जो उनकी पार्टी के हैं, और इसके अलावा उनका कहना है कि अगर हुकूमत इनको आज़ाद करेगी, उनको रिहा करेगी, तो हम फिर जो है सोचेंगे। और इधर मुज़ाकरात के दौरान इनकी जाहिर बात है रहनुमाओं की क्या ये भी मुतालबा है कि जो कालादम करार दिया है पार्टी को, वो कालादम जो है हटाया जाए और उसको अंदर के जो लोग हैं वो बता रहे हैं ज़रा के मुताबिक टीएलपीके के जो
पार्टी के मामलात हैं उसको देखा जा रहा है और साद रिजवी की रिहाई के साथ साथ जो कलदम करार दिया गया है पार्टी को उसकी पाबंदी भी हटानी चाहिए। और इनका कहना है कि ये पार्टी कोई दहशतगर्दों की पार्टी नहीं है, ये हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सड़कों पर आई है। जब खादम रिजवी जिंदा थे, इनका कहना तब भी हमारी पार्टी की जानिब से एहतजाज और लॉन्ग मार्च का सिलसिला तब भी इसीलिए किया जाता था कि कोई भी अगर मुल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता तो खादम रिजवी ने हमेशा से जो है प्रोटेस्ट किया, चाहे वो हुकूमत का ही कोई ना हो, चाहे वो किसी और कंट्री का कोई सफीर या कोई और मुशीर हो। इसीलिए जो सादर लेकिन सलमान देखे ना, किसी भी कंट्री ने कोई मुतालबा नहीं किया, ना सऊदी अरब में कुछ किया, ना फ्रांस में कुछ हुआ, ना यूरोप में कुछ हुआ, ठीक है, और ना बहरीन में, ना इंडोनेशिया में, ना टर्की में, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। ये हम ही एक हैं जो परचम उठा के चल रहे हैं। दूसरे मुल्क साथ क्यों ना रहे? इमरान खान ने कहा है कि वो पूरी दुनिया में जो लीडरशिप है, वर्ल्ड की मुस्लिम लीडरशिप, उनसे बातचीत करेंगे और फ्रांस से बातचीत की जाएगी बड़े मजबूत तरीके से। तो ये एक तरीका कार है। हम सड़कों पे आके कैसे फ्रांस को शिकस्त दे सकते हैं या फ्रांस के खिलाफ जा सकते हैं? हम क्या करेंगे आके? देखिए, ना तो इसमें इमरान खान का कसूर है, ना शेख रशीद का कसूर है, ना PDM का कसूर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कसूर नहीं है कि भाई ये खाके क्यों बने और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हुई। इसमें क्या कसूर है? कोई नहीं है। जी बिल्कुल। आज जब वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया तो उन्होंने यही कहा था कि हमारी मुआशरत बेहतरी की तरफ जा रही है, अगर हम इनको निकालेंगे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा जो कॉटन की जो हमारी सप्लाई जाती है उसकी वजह से कारोबार काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इनका कहना है कि आप अपने रिलेटिव को जो है बुला लें फ्रांस से, ना कि हम यहाँ से उनको बाहर निकालें। इनका कहना था कि मुआशरत बेहतरी की तरफ इसीलिए जा रही है क्योंकि हमारे और दीगर ममालिक से जो है ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और हमारे दुश्मन अनासर यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो बेहतरी है, जो CPEC भी है और दीगर मामलात है, वो बिगड़ जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम। भाई देखिए, बात सुने, मैं बताऊँ आपको, देखें बात सुने, अगर फ्रांस से पाकिस्तानी वापस आ जाएंगे तो यहाँ तो बट्टा बैठ जाएगा। जो मुस्लिम जो पाकिस्तानी सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी फैमिली, बाल बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, फ्रांस को में तो दुनिया आने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो बांग्लादेश है, फिलिपिनोज है, थाईलैंड ही है, ये सब लोग, और अफ्रीका का पूरा मुल्क तैयार है फ्रांस जाने के लिए। फ्रांस को कोई कमी नहीं है वहाँ पे। देखिए, फ्रांस मुल्क का क्या कसूर है इसमें? ठीक है, उनकी जो क़यादत है उनका कसूर है, और उसमें और उसका तरीक़ाकार यही है, उसका तरीक़ाकार ये इन्हीं को समझना चाहिए। बिल्कुल, इसका तरीक़ाकार यही है कि जो इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीडरशिप से बातचीत होगी, ठीक है, और हम उससे कहेंगे वो जोर डालें और इसको बात को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सलमान लुकमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं तिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा
प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. तो मेरा कहने का मकसद ये है, देखें जितनी भी पाकिस्तान में इस्लामी तंजीमें हैं और जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, उनका एक फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाएं, तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें, ना कि वो सियासी मैदान में आके कुछ ओहदा हासिल करने की कोशिश करें। देखें, कोशिश यही है कि जितनी भी इस्लामी जमातें हैं उनका मेन गोल अब क्या बन गया है कि वो सियासी लीडरशिप में आएँ, अपनी लीडरशिप का आएँ और कोई वजारत पकड़ें या वोट हासिल करें। देखें, आपका काम नहीं है इलेक्शन में हिस्सा लेना, इलेक्शन लड़ना, खिताब करना। आपका काम है कि आप इस्लामिक स्कूल, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, मदरसे बनाएं और लोगों को तालीम दें, लोगों को अखलाकियात और समाजियात की तालीम दें। ना कि आप सियासत में आके मुझे बताएं आप कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कितना एजुकेशन पे काम किया, कितनी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। मुझे बताएं जमात इस्लामी की कौन सी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ शहरों में कितनी उनकी यूनिवर्सिटी हैं इस्लामिक जहाँ पे इस्लामी तालीम दी जाती है। हो सकता हो मेरे नॉलेज में ना हो। ये बताएं जो मुनीब साहब जो है वो जो रोयत लाल कमेटी के चेयरमैन भी रहे और हमेशा सारा साल से वो इस्लामी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनका काम यह है कि वो सियासत से हट के कुछ काम करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की समाजी इस्लाही कामों में काम करें और तलबा को तालीम से आशना करें और हुकूमत से उसकी डिमांड करें कि भाई हमें फ़ंड दिया जाए ताकि हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, उनको चलाएं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है, पॉजिटिव एंगल हो सकता है। ये नहीं कि आप पूरे मुल्क को बंद कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, फ़ौज पे हमले करें, रेंजर पे हमले करें, पुलिस पे करें। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें इस्लामिक लीडरशिप है और जो लीडर है उनको चाहिए कि वो अपने मेम्बरान को काबू में रखें और पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसको तरक्की की जानिब बढ़ने दें। देखिए, हुकूमत इमरान खान साहब की हो या नून लीग की हो या काफ लीग की हो या MQM की हो या पीपल्स पार्टी की हो, देखिए हमें इससे कुछ लोग कि अगर ये लोग हुकूमत को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं और तरक्की की जानिब गामजन करना चाहते हैं तो ठीक है,
ठीक है। और जिसको भी हुकूमत में आना है बाकायदा इंतखाब लड़े, 5 साल के बाद इंतखाब लड़े, इलेक्शन जीते और हुकूमत में आ जाए और अपनी कारकर्दगी दिखाए, ठीक है। और जो भी इनके पास बजट है, जो उनके पास पैसा आ रहा है, लोन आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रॉपर्ली लगाएं। देखें, सिंध के अंदर तरक्की नहीं हुई है, ये सिंध की 2 गवर्नमेंटें आ चुकी हैं, कोई तरक्की नहीं हो सकी है। वो कहते हैं जो हमें वोट नहीं देगा उस इलाके में सफाई नहीं होगी, उस इलाके में काम नहीं होगा, उस इलाके में पानी नहीं आएगा, उस इलाके में बिजली नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो एक ब्लैक मेलिंग है। देखें, वोट इंसान किसी को भी दे सकता है, MKM को दे सकता है और जमात इस्लामी को दे सकता है, आपके ANP को दे सकता है। तो ये तो बात नहीं है कि आप मुल्क को छोड़ दें। सिंध बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसको बिल्कुल संभाल के रखें, वो मुल्क की बैकबोन है। और मैं फिर ये कहूँगा कि मेरी गुजारिश है तमाम मोतबर और बाइज़्ज़त और काबिल एहतराम मुस्लिम लीडरशिप को कि वो पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करें। उनका दुनिया साथ देगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उनका साथ देंगी तालीम के फ़रोग़, जहालत के ख़ात्मे के लिए। ये नहीं है कि आप डंडे लेके आ गए, आपको क्या हक़ हासिल है कि आप डंडे लेके और बर्छे लेके और तलवारें लेके और गन्स लेके आप मुजाहरा करें। दैट्स काबिल शर्म बात है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस पर गौर करेगी और रेंजर भी इस पर गौर करेगी। और पुलिस को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी तनख्वाहें तो एक कम होती हैं और वो अपने बच्चों का पेट पाल के ये जॉब कर रहे हैं। ये जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हुकूमत के दावेदार हैं या हुकूमत के साथ हैं। उनको जो हुक्म दिया जाता है वो हुक्म को जो है उस पर अमल दरामद करते हैं। नाज़रीन, तो ये थी आज की बातचीत। मेरे साथ सलमान लुकमान लाहौर से, उन्होंने आपको सारा कत्ता चिट्टा बताया और डिटेल दी कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान प्रोग्राम आखिर कब तक से OPTV के प्लेटफॉर्म से जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए आखिर कब तक। खुदा हाफ़िज़। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।